नमस्कार। आज के इस खास ग्रामर एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बेहद ही शानदार और सच कहूं तो काफ़ी पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं इन्वर्शन। ये एक ऐसा टूल है ना जो सिर्फ आपके इंग्लिश को शेक्सपियरियन या कह लीजिए थोड़ा ड्रामेटिक टच ही नहीं देता, बल्कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल जैसे मुश्किल एग्जाम्स क्रैक करने की चाबी भी बन सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये ग्रामर इन्वर्जन आखिर है क्या। फिर बात करेंगे पूर्ण यानी कंप्लीट और आंशिक यानी पार्शियल इन्वर्जन की। इसके बाद इफ के बिना कंडीशनल वाक्य, फिर नेगेटिव एडवर्बियल्स, कुछ अन्य ट्रिगर्स और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम्स में आए हुए असली सवाल। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामर इन्वर्जन क्या है? देखिए, अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इन्वर्जन का सीधा सा मतलब होता है किसी सेंटेंस या फ्रेज में शब्दों के नॉर्मल ऑर्डर को उलट देना। आमतौर पे क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब, राइट। लेकिन इन्वर्जन में हम इस ऑर्डर को पलट देते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? भाषा को थोड़ा और फॉर्मल बनाने के लिए या फिर किसी खास ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करने के लिए। इसे एक बहुत ही आम सी डेली लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। सवाल पूछना एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, यू आर रेडी, तुम तैयार हो। लेकिन जब हम इसका सवाल बनाते हैं तो इन्वर्जन का ही तो इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब उठकर सब्जेक्ट के ठीक आगे आ जाती है और हम कहते हैं आर यू रेडी। बस यही तो है इन्वर्जन का सबसे बेसिक रूप। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, पूर्ण यानी कंप्लीट बनाम आंशिक यानी पार्शियल इन्वर्जन। इसके रूल्स को गहराई से समझें तो इसके दो अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। पहला है कंप्लीट इन्वर्जन। इसमें होता यह है कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब पूरी तरह से अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं। यह अक्सर तब होता है जब सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस से होती है, जैसे कि हियर कम्स द रेन। यहां देखिए, मेन वर्ब कम्स सब्जेक्ट द रेन से बिल्कुल पहले आ गई है ना, एकदम सीधा सीधा बदलाव। और दूसरा टाइप है पार्शियल इन्वर्जन। इसमें सब्जेक्ट और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब ही अपनी जगह बदलते हैं, जबकि जो मेन वर्ब होती है ना, वो अपनी उसी पुरानी जगह पर आराम से बैठी रहती है। उदाहरण के लिए, नेवर डिड आई गो देयर। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट आई से पहले आ गई है, लेकिन मेन वर्ब गो अपनी जगह से हिली तक नहीं। यह फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इफ के बिना कंडीशनल सेंटेंसेस। पहली बड़ी सिचुएशन जहां इन्वर्जन काम आता है वो है कंडीशनल वाक्यों से इफ को ड्रॉप कर देना। इमेजिनरी या काल्पनिक प्रेजेंट सिचुएशंस को ही ले लीजिए। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर हम यहां से इफ हटा दें तो मेन वर्ब वर जंप करके सीधा सब्जेक्ट के पहले आ जाती है और बनता है वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यकीन मानिए, यह सुनने में बेहद इडियोमैटिक और एकदम हाई क्लास फॉर्मल लगता है। इसी तरह पास्ट के कंडीशनल वाक्यों में इफ को हटाने पर हेल्पिंग वर्ब हैड को मजबूरन सब्जेक्ट से पहले आना पड़ता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए, हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी कार रोक लेता। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रक्चर बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि स्पॉटिंग एरर वाले सवालों में ये बार बार पूछा जाता है। रियल या ओपन कंडीशंस की बात करें तो वहां इफ की जगह हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू शुड नीड माई हेल्प को इन्वर्जन का तड़का लगाकर हम कह सकते हैं शुड यू नीड माई हेल्प डू कॉल मी। ये तरीका अंग्रेजी में बहुत ही ज्यादा पोलाइट यानी विनम्र माना जाता है, एकदम प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, नकारात्मक और प्रतिबंधात्मक क्रिया विशेषण यानी नेगेटिव और रिस्ट्रिक्टिव एडवर्बियल्स। ये कुछ बहुत ही कॉमन नेगेटिव ट्रिगर्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। नेवर, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, बेयरली, स्कैर्सली, नॉट अंटिल और इन नो वे। रूल ये है कि जब भी कोई सेंटेंस इन शब्दों से शुरू होता है तो वाक्य में एक अलग सा वजन और पावर डालने के लिए इन्वर्जन का इस्तेमाल करना पूरी तरह से मैंडेटरी यानी अनिवार्य हो जाता है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इस फर्क को खुद महसूस कीजिए। डेली यूज की इंग्लिश में हम एकदम कैजुअल टोन में कहते हैं आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, लेकिन जब इसमें हम ड्रामेटिक इन्वर्जन डालते हैं तो नेगेटिव वर्ड को शुरुआत में ले आते हैं और तब हेल्पिंग वर्ब हैव को सब्जेक्ट आई के आगे आना ही पड़ता है। वाक्य बनता है नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। नोटिस किया आपने? यह सुनने में कितना ज्यादा इंपैक्टफुल और दमदार लग रहा है। टेक्स्ट बुक्स के इन एग्जाम्पल्स को ही देख लीजिए। वाक्यांश जैसे
हार्डली हैड शी ओपन द डोर या बेयरली डिड निधि मैनेज। यहां साफ दिख रहा है कि कैसे नेगेटिव एडवर्ब के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब ने अपनी जगह एकदम लॉक कर ली है। हार्डली के बाद हैड और बेयरली के बाद डिड, बिल्कुल परफेक्ट। भाग 5, कुछ अन्य सामान्य इन्वर्जन ट्रिगर्स। कंडीशनल्स और नेगेटिव्स के अलावा एग्जाम्स में कुछ कॉरलेटिव्स यानी जोड़े वाले शब्द बहुत बड़ा जाल साबित होते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्वर्जन तभी लागू होता है जब सेंटेंस साफ तौर पर इन जोड़ों के पहले हिस्से से शुरू हो, जैसे नो सूनर दैन या नॉट ओनली बट ऑल्सो। उदाहरण देखिए, नो सूनर हैड शी अराइव्ड होम दैन द फोन रैंग। यहां सेंटेंस नो सूनर से शुरू हुआ, इसलिए हैड शी का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जब हम छोटी छोटी बातों में सहमति जताते हैं, शॉर्ट अग्रीमेंट रिस्पॉन्सेज, जहां सो, नीदर या नॉर का इस्तेमाल होता है, वहां भी सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा पार्शियल इन्वर्जन का ही यूज होता है। पॉजिटिव में देखिए, ही हैज फिनिश्ड एंड सो हैव आई, और नेगेटिव में शी इजंट रेडी एंड नीदर एम आई। यहां सो हैव आई और नीदर एम आई इन्वर्जन के एकदम क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। और अब भाग 6, परीक्षा के प्रश्नों में महारत। अब वक्त आ गया है इन सारे रूल्स को असली मैदान में आजमाने का। जरा पुराने एग्जाम के इस सवाल पर गौर फरमाइए, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर। ध्यान से देखिए इसे। क्या आपको इसमें कोई गड़बड़ नजर आ रही है? दिमाग दौड़ाइए थोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि ये सेंटेंस एक नेगेटिव एडवर्ब सेल्डम से शुरू हो रहा है, तो हमारा रूल क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब हैव को हर हाल में सब्जेक्ट वी से पहले आना ही होगा। तो सही और ग्रामेटिकली करेक्ट वाक्य बनेगा, सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड इन सच रूड मैनर। सिंपल, राइट? चलिए अब एसएससी सीजीएल के इस थोड़े एडवांस लेवल के सवाल को एनालाइज करते हैं, जिसमें नॉट अंटिल वाला बेहद रेस्ट्रिक्टिव फ्रेज यूज हुआ है। सवाल है, नॉट अंटिल द ऑडिटर्स हैड सबमिटेड देयर एग्जॉस्टिव रिपोर्ट डैश द फुल एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस बिकम एविडेंट। अब ब्लैंक के लिए ऑप्शंस हैं ए डिड, बी हैड, सी वाज, डी हैज। क्या लगता है? अगर आपने ऑप्शन ए यानी डिड सोचा तो आप बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि नॉट अंटिल एक नेगेटिव फ्रेज है जो इन्वर्जन को ट्रिगर करता है। अब देखिए, आगे जो मेन वर्ब है बिकम, वो अपने बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में है। तो बेस फॉर्म के साथ तो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल की ऑक्सिलरी ही आ सकती है, और क्योंकि बात पास्ट की हो रही है, इसलिए डिड ही यहां इकलौता ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन बचता है। तो क्या लगता है, इन इन्वर्जन पैटर्न्स को अपनी मुट्ठी में कर लेने से क्या फायदे हैं? सोचकर देखिए। इन रूल्स को अच्छे से समझ लेने से न सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ सॉलिड मार्क्स पक्के हो जाएंगे, बल्कि जब आप इंग्लिश बोलेंगे या लिखेंगे ना, तो उसका लेवल एकदम अलग ही होगा। तो अगली बार जब कुछ बोलना हो या लिखना हो, तो क्या आप वही पुराने नॉर्मल वाक्य चुनेंगे या फिर इस इन्वर्जन के टूल से अपनी भाषा को एक शानदार ड्रामेटिक टच देंगे? चॉइस आपकी है। सीखते रहिए और अपनी स्किल्स को ऐसे ही निखारते रहिए। Thank you so much for visiting my YouTube channel and my unofficial biology on Facebook page. Thank you.